जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र की। स्वाति नक्षत्र का देवता होता है वायुदेव। यदि जातक का स्वाति नक्षत्र में जन्म हो और वैशाख का महीना हो तो यह शून्य नक्षत्र माना जाता है। इसमें इसका फल काफी कमजोर हो जाता है। यदि वार शनि हो और उस दिन स्वाति नक्षत्र हो जातक के जन्म पे तो ये सर्वार्थ सिद्धि योग का नक्षत्र माना जाता है। बहुत अच्छा नक्षत्र बन जाता है। जातक को जीवन भर शुभ फल ज्यादा मिलते हैं, अशुभ फल कम मिलते हैं। यह अकूल संज्ञा का नक्षत्र है। अकूल संज्ञा का मतलब यहाँ पर यह है कि जातक अपने परिवार का जो उसको पूर्वजों से धन संपत्ति मिलती है उसका ध्यान रखता है, उससे आगे नहीं बढ़ पाता, उसको मेंटेन करता है। बस इतना इसका अकूल संज्ञा की वजह से होता है कि मेहनत कितनी भी करे उससे आगे नहीं जा पाता। अगर कुल संज्ञा का होगा तो जातक का अपने परिवार में, अपने समाज में नाम होगा। ये त्रियक नक्षत्र है, त्रियकमुखी नक्षत्र है। ये समय रहते सामने वाले से मित्रता कर लेता है। जब इसको लगता है कि नुकसान हो जाएगा तो समय रहते ये सामने वाले से मित्रता कर लेता है। ये इसके त्रियक नक्षत्र की वजह से इसको लाभ मिलता है कि बुद्धि समय पर अपनी प्रयोग कर लेता है। अग्नि तत्व का नक्षत्र है। जातक का स्वभाव मृदुभाषी होता है, सभ्य आचरण होता है जातक का। लेकिन ये कसाई जाति का भी नक्षत्र है। जब इसको कार्य करना है तो ये कोई भेदभाव नहीं करता, अपने कार्य में पूरा एकाग्रता से कार्य को करता है। तो यह भी हमें समझना चाहिए कि यह कसाई जाति का है। कब प्रधान है यह नक्षत्र, कब प्रधान भी है। स्त्री जाति है इसकी, पुरुष जाति स्त्री जाति में, यह स्त्री जाति का है। मां सरस्वती की इस नक्षत्र पर असीम कृपा रहती है। मां सरस्वती से हम गीत संगीत विद्या अर्जन करते हैं। अब हम इसके अंगों के बारे में बात कर लेते हैं। यदि यह नक्षत्र हमारा शुभ प्रभाव में या पाप प्रभाव में हो तो अंगों के बारे में किस प्रकार देखेंगे। इससे हम चमड़ी देखते हैं, त्वचा, गुर्दे देखते हैं, मूत्र नली के रोग देखते हैं, हर्निया देखते हैं, अपेंडिक्स का रोग देखते हैं और सफेद कोढ़ भी इससे देखा जाता है। यह मारीची ऋषि के वंश का नक्षत्र है। मारीची ऋषि जो थे ज्ञान के प्यासे, प्रकाश की तरह उनकी बुद्धि, इस प्रकार के कार्य थे मारीची ऋषि के। तो जातक के ऊपर भी अपने गोत्र का प्रभाव आता है। जातक में ज्ञान की लालसा ज्यादा होती है, सीखने की। और यदि जातक प्राणायाम कर कर अपने चित्र को एकाग्र कर लेता है तो उससे वह गीत संगीत में, विद्या में माहिर हो जाता है और उससे उसको लाभ होता है। तो अपने वंश का भी फर्क पड़ता है, गोत्र का भी फर्क पड़ता है। ये हमें विशेष रूप से देख लेना चाहिए। इस नक्षत्र की, स्वाति नक्षत्र की, अश्विनी नक्षत्र से और शतभिषा नक्षत्र से बहुत कम बनती है। ये मानो की शत्रुता है, तो इससे हमें बचना चाहिए। इन नक्षत्रों से जातक पीड़ित हो जाता है। यह शुक्र की राशि में पड़ता है नक्षत्र, तुला राशि में पड़ता है नक्षत्र। तो कभी कभी जातक आडंबर में भी फंस जाता है। जब यह नक्षत्र अविकसित होता है तो जातक आडंबर में फंस जाता है, लीक से हटकर अल्ट्रा मॉडर्न हो जाता है। वो अपनी सीमाएं तोड़ देता है जिससे कि उसको नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो सीमाएं तोड़ने से अल्ट्रा मॉडर्न हो जाता है, अपने आप को अल्ट्रा मॉडर्न समझता है, आधुनिक समझता है। यदि ऐसी स्थितियों में यह नक्षत्र पीड़ित हो जाता है तो जातक को क्या करना चाहिए। जातक को अर्जुन के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अर्जुन के वृक्ष को जल देना चाहिए। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में इसकी पूजा की जाती है, षष्ठी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक। चैत्र मास में षष्ठी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक इसकी पूजा की जाती है। और वैसे दोनों पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि इसके लिए मानी गई है स्वाति नक्षत्र के लिए। उसमें भी आप पूजा विशेष कर सकते हैं। और इस नक्षत्र में एक पार्टिकुलर पूजा और की जाती है क्योंकि माँ सरस्वती की इसके ऊपर काफी कृपा है। तो बसंत पंचमी जो माघ मास में आती है, वार्षिक पूजा भी की जाती है। यदि आपका यह नक्षत्र पीड़ित है
या पीड़ित नहीं भी है, आप इससे लाभ लेना चाहते हो, तो हमें बसंत पंचमी पे शामिल होना चाहिए, उसकी पूजा में, सामूहिक पूजा में शामिल होना चाहिए। ये वार्षिक पूजा होती है, इससे हमें काफी लाभ मिलता है। इसकी पूजा करने से पहले हमें यह भी देख लेना चाहिए कि यह नक्षत्र कौन से नवांश में है और यह हमें उससे क्या फल दे रहा है। जैसे ये पहले नवांश में होगा, जो इसका आद्रा नक्षत्र का पहला नवांश होगा, वो तुला राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक पड़ेगा और उसके नवांश स्वामी होंगे गुरु। तो नक्षत्र अच्छा फल देगा, लौकिक फल देगा। और राशि स्वामी होंगे शुक्र। यदि ये दूसरे नवांश में होगा तो इसके नवांश स्वामी होंगे शनि मकर राशि में। तो इसका थोड़ा सा मोह भंग हो जाता है, मेहनत तो करता है, लाभ इसको पूरा नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में भी हमें माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। अगर ये तीसरे नवांश में है, बुध शुक्र और शनि का इसके ऊपर शुभ प्रभाव आ जाए तो यह काफी अच्छा लाभ देता है। और उस लाभ को बढ़ाने के लिए तब भी हमें माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। यदि ये चौथे नवांश में हो तो जातक को ज्यादा सफल बना देता है, उसकी रणनीति बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि ये पुष्कर नवांश में आ जाता है। अब माँ सरस्वती की पूजा सामूहिक रूप से भी की जाती है और मंत्र जाप से भी की जाती है। आप मंत्र जाप नोट कर सकते हैं। ओम एम ह्रीम क्लीम सरस्वते नमः। मैं इसको एक बार फिर बोल देता हूं। ओम एम ह्रीम क्लीम सरस्वते नमः। इसका आप जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप हनुमान जी का, महावीर जी का पूजन करते हैं तो वह भी आपको लाभ देगा, क्योंकि इसके देवता वायु देव हैं। तो जैसा आप जानते हैं सब कि हनुमान जी ने लंका को कैसे जलाया था, वायु की गति से वह जाकर सारा काम कर तुरंत आ गए थे। तो आप पवन देव को भी पूजा में शामिल कर सकते हैं, उनकी भी पूजा कर सकते हैं। आपको ऐसे अलौकिक उससे प्रभाव मिलेंगे जिससे कि आपके जीवन में काफी सुविधा हो जाएगी। अब रंगों के बारे में बात करते हैं कि यदि हम रंगों से अपना भाग्यवर्धन करना चाहते हैं, हल्के व सफेद रंग का हमें प्रयोग करना चाहिए। उससे क्या लाभ होगा, हमारा धन बढ़ेगा, यश बढ़ेगा और मान बढ़ेगा। तो आज हमने बात की स्वाति नक्षत्र के बारे में, इसके शुभ प्रभाव के और अशुभ प्रभाव के बारे में और इसके उपाय के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।